बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सच्ची खुशी क्या वास्तव में ऐसी कोई वस्तु है? यह कहाँ है? यह किसे प्राप्त होती है? हाँ, सच्ची खुशी है। यह पाप रहित एवं शुद्ध हृदय को ही प्राप्त होती है। जैसे अंधकार एक अस्थायी छाया है और प्रकाश ही स्थायी तत्व है, उसी तरह दुख अनित्य और आनंद अनंत काल तक नित्य रहने वाला है। जिस प्रकार सत्य शाश्वत है, ठीक उसी प्रकार ही शांति और आत्मिक सुख भी शाश्वत है। दुख मिथ्या है, इसलिए वह सदा नहीं रह सकता, परंतु आनंद सत्य है, अतः यह नष्ट नहीं हो सकता। आनंद कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है, किंतु यह निश्चय ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दुख कुछ समय के लिए रहता है, किंतु वह बादल की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला एवं क्षणिक है। यह कभी विश्वास मत करो कि तुम्हारे भाग्य में दुखों व कष्टों की यातना ही है। यह दुख तो सब भयानक दुस्वप्न के भांति नष्ट हो जाने वाले हैं। अतः जागो, उठो, शुद्ध एवं आनंदचित बनो। तुम अपने हृदय को निर्मल रखो तो अपने जीवन को अमूल्य, मधुर, सुंदर तथा कलेश से रहित आनंदपूर्ण बना सकोगे। प्रेम का जब प्रकाश हुआ और हृदय आनंद रूप हुआ, जीवन तब उसका धन्य हुआ, वह नित्य सुख में लीन हुआ। शांति चित्त एवं प्रसन्न चित्त रहना ही आत्मा की स्वास्थ्य एवं सम्यक अवस्था है। जो भी पुरुषार्थी करे वही इसे पा सकता है। दृश्यमान संसार में तो निरंतर अशांति, परिवर्तन तथा असंतोष है, और आनंद अंत हृदय की गहराई में कभी भी क्षुब्ध न होने वाली अनंत शांति प्रसन्नचित्त है। इस गहन अनंत शांति में शाश्वत आनंद है। जिस प्रकार समुद्र की सतह पर निरंतर नदियों के मिलने से एक प्रकाश की हलचल और कोलाहल रहता है, किंतु उसकी शांति गहराइयों में भयंकरतम तूफान भी किसी प्रकार की हलचल पैदा नहीं कर सकते, उसी प्रकार वहाँ जगत में अशांति असंतोष के होने पर भी मनुष्य के हृदय देश के शांत और पवित्र अंतर स्थल में दुख एवं कलेश में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकते। इस शांति स्थिति को प्राप्त करना तथा विवेक पूर्वक इसी स्थिति में रहना परम शाश्वत शांति है। और यह आंतरिक शांति, यह सन्नाटा, एकलता, यह प्रेम ही मालिक का धाम है, जिस तक पहुँचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि विरले ही जीव सद्गुरु के चरणों में आत्मा समर्पण करके अबोध बालक के न्याय श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा और आज्ञा में रहकर उनसे शांति का मार्ग सीखते हैं। मनुष्य शांति शांति चिल्लाते हैं और इसकी खोज वह वहाँ करते हैं जहाँ शांति है ही नहीं। इसके विपरीत उन्हें मिलता क्या है? अशांति, चिंता और कलेश। ज्ञान जो है
हमनन्यता के त्याग से अवांछित रूप से जुड़ा हुआ है के अतिरिक्त सच्ची वह स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात अहंकार के त्याग भाव से ही सच्ची एवं शाश्वत शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। जो शांति एवं सांसारिक सुख सुविधाओं, धन, परिवार, सम्मान इत्यादि से प्राप्त होती है वह क्षणिक होती है, और यह जो सांसारिक सफलताएं हैं यह वह सब क्षणिक है, और परीक्षा की कसौटी पर रखने से यह खरी नहीं उतरती। केवल मात्र सच्ची शांति ही प्रत्येक परीक्षण पर सफल और शाश्वत सिद्धि होती है, और यह शुद्ध हृदय द्वारा ही ग्रहण की जाती है। ईश्वर भक्ति ही एकमात्र अनंत काल तक रहने वाली शांति है, और इस मार्ग के यात्री के लिए ज्ञान के साक्षात स्वरूप सद्गुरु ही उसके मार्गदर्शक हैं। जैसे ही जीव भक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है वह इसकी पवित्रता का आंशिक अनुभव करने लगता है। साधक उसकी पूर्णता को अनुभव तभी करता है जब सद्गुरु की कृपा से उसमें अहम भाव समाप्त हो जाता है और उसका जीवन निर्मल बन जाता है। सच्चा सुख, सच्ची शांति क्या है? अहम भाव और कामनाओं का दमन करना, वासनाओं की गहरी तहों को हृदय से मिटाना और अंत हृदय में इच्छाओं के संघर्ष को शांत करना, इसका नाम ही सच्ची शांति है। हे जिज्ञासु, यदि तुम कभी भी क्षणिक न होने वाले दिव्य प्रकाश, कभी भी समाप्त न होने वाले शाश्वत आनंद और सर्वथा निर्वार्थ रूप शांति को अनुभव करना चाहते हो, यदि तुम पाप, दुख, चिंता तथा परेशानियों से सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो, तो अपने मालिक में अटूट विश्वास रखो। उनकी निष्काम भाव एवं श्रद्धा से सेवा करो और उनकी सहायता एवं कृपा से स्वयं पर विजय प्राप्त करो। सद्गुरु आपके अंदर निहित उस आत्मशक्ति को जागृत करते हैं जिससे आपके विचार, कामनाएं एवं इच्छाएं पूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं और फिर मन को विचलित नहीं कर पाती। इसके अतिरिक्त शांति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। यदि तुम थोड़े समय के लिए वहाँ पदार्थों, इंद्रियों के रसभोगों, बुद्धि के तर्क वितर्कों एवं श्रृंगार के कोलाहल तथा चकाचौंध से अलग होकर अपने हृदय गहनतम प्रदेश में विश्राम करोगे, तो वहाँ सभी कामनाओं के बलत प्रवेश से मुक्त होकर तुम अनंत शांति वह एवं निश्चलता को प्राप्त करोगे। यदि तुम हृदय की इस पवित्र प्रदेश में थोड़े समय के लिए ठहर कर सद्गुरु के शब्द नाम का ध्यान करोगे, तो तुम्हारे भीतर सत्य ज्ञान का दिव्य द्वितीय नेत्र खुल जाएगा, जिससे तुम सभी वस्तुओं को उनके सही स्वरूप में देख सकोगे। तुम्हारे हृदय में यही पवित्र स्थान तुम्हारा यथार्थ एवं नित्य आत्मा है। यही दिव्य आत्मा है। जब तुम स्वयं को नाम के साथ जोड़ दोगे, तभी यह कहा जाएगा कि आपने शांति के परम धाम, ज्ञान के मंदिर तथा अमर तत्व के स्थान को प्राप्त कर लिया है। शांत चित्त की वह अवस्था है जहाँ काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, अहंकार, प्रतिशोध एवं मोह की सभी वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और विपरीत परिस्थितियों में मन शांत, निश्चल
और संयमित बना रहता है। यदि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में आत्मसंयम से शांतिपूर्वक अपनी समस्या पर विचार करे तो वह बुद्धिमत्ता से उसका समाधान ढूंढ ही लेगा और वह व्यक्ति स्वयं ही उन परिस्थितियों का नियंता बन जाएगा। वह कभी निराश नहीं होगा, द्वेष की भावना उसमें नहीं आएगी। वही व्यक्ति ही वास्तव में मानसिक शांति अनुभव करता है। मानसिक शांति की यह अवस्था कार्यता की अवस्था से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि कार्यता विपरीत स्थिति में घबरा जाना तो एक प्रकार की दुर्बलता है और विपरीत स्थिति में भी शांत रहना निडरता है। केवल कायर व्यक्ति ही प्रतिशोध की भावना रखता है। शक्तिशाली तो केवल क्षमा करना ही जानता है। धैर्य, क्षमा, संतोष और दया ये श्रेष्ठ गुण केवल उत्साही और सुदृढ़ मन वाले व्यक्ति में ही होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। निसंदेह यह सभी गुण प्रत्येक मनुष्य में सहज प्राकृतिक रूप है, क्योंकि परमात्मा ने इसे अपना ही प्रतिरूप बनाया है। परंतु दुर्भाग्य से मनुष्य में इन गुणों का लोप हो गया है। परमात्मा और जीव में इन गुणों की असमानता का कोई कारण अवश्य है। यदि कोई जिज्ञासु सच्चाई वह लगन से इसके कारण की खोज करे तो यह कोई कठिन कार्य नहीं है। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सवन को, सुख ही है संत का दास। इस संसार में सभी व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी हैं। केवल संत महापुरुषों का सच्चा दास ही मानसिक शांति एवं अनंत सुख का आनंद ले रहा है। दुख कौन चाहता है? कोई भी नहीं। सभी को सुख प्रिय है। कोई भी व्यक्ति दुखी एवं अशांत जीवन जीना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही ढंग से अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने लिए सुख और शांति के साधन जुटाने में लगा हुआ है। यद्यपि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्न भिन्न भिन्न है, तथापि लक्ष्य सबका एक ही है, वह है शाश्वत सुख की प्राप्ति। यह कितना आश्चर्य है कि जीवन को सुखी एवं आनंदपूर्ण बनाने के लिए प्रयत्न करने पर भी लक्ष्य उससे कोसों दूर होता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर विषाद और शोक ही दिखाई देता है। सभी ईंधन की तरह काम, क्रोध, लोभ की प्रज्वलित अग्नि में जलकर नष्ट हो रहे हैं। पुरुष अथवा स्त्री, वृद्ध अथवा युवा, धनी अथवा निर्धन, सभी कामनाओं और आसक्ति की तूफानी लहरों में बहते चले जा रहे हैं। यदि कहीं कुछ सुख का अनुभव होता भी है तो वह क्षणिक है, क्योंकि संसार का प्रत्येक सुख दुखों के झोंकों को साथ लिए हुए है। महापुरुषों ने बिल्कुल उचित ही कहा है, यह मीठे फल जहरे भरे हैं, सुख थोड़ा विवध करेंगे। अर्थात इस संसार में सभी सुख वास्तव में दुखों से भरे पड़े हैं और थोड़े से सुखों को भोगकर मनुष्य को अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। प्राय लोग विवाह बंधन में केवल इसी विचार से बंधते हैं कि वे शांति, दृष्टि और प्रेम को प्राप्त कर सकें। ऐसे जीवन से उनके एकाकीपन की निराशा तो दूर हो जाती है, किंतु वैवाहिक जीवन के आनंद की यह अवस्था भी अधिक काल तक नहीं रहती।
वो दंपति शीघ्र ही एक बालक की कामना करने लगता है, जो अपने नटखट क्रीड़ाओं से उनका मन बहलाव कर सके। किंतु आनंद की यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती और उनके मन में आनंद प्राप्ति की नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह नए नए भोग व विलासों का पीछे भागने से असंख्य इच्छाओं की जंजीर शुरू हो जाती है और मनुष्य को चिंता, दुख, असंतोष, भय और असफलता ही प्राप्त होती है। जो लोग धन, सम्मान और प्रतिष्ठा को चाहते हैं, उनकी दशा भी ऐसी होती है। वास्तविक खुशी तो मन की वह आंतरिक अवस्था है जहाँ संतोष, आनंद और शांति का साम्राज्य है, जहाँ प्रत्येक इच्छा समाप्त हो जाती है। जो संतोष सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त होती है, वह क्षणिक एवं भ्रांतिपूर्ण होता है। एक इच्छा के पूर्ण होने पर अन्य इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं और इस तरह इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। अज्ञानी जीवों की अभिलाषा अपनी पूर्ति के लिए नित्य नई मांग रहती है और अंत में उसे शारीरिक या मानसिक तीव्र वेदना से पीड़ित कर दुखों की अग्नि में फेंक देती है। इच्छा की नरक लोक और सब कष्टों का केंद्र है। इच्छाओं का त्याग ही वैकुंठ धाम है, जहाँ सभी सुख साधक की प्रतीक्षा में है। स्वयं से आसक्ति होने से दुख प्राप्त होगा और स्वयं का त्याग करने से आपको शांति प्राप्त होगी। स्वार्थ भावना से कार्य करने से न केवल आनंद ही समाप्त हो जाता है, अपितु जिसे हम आनंद का स्रोत समझते हैं, उससे भी वंचित हो जाते हैं। मानव शाश्वत आनंद की कल्पना स्वयं में करता है, परंतु जब उसी की पकड़ में आ जाता है तो मात्र दुखों के अतिरिक्त उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। शाश्वत आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब आप अपनी प्रिय वस्तु, जिससे आपको आसक्ति है, का स्वेच्छा से त्याग कर दो, क्योंकि एक न एक दिन तो वह आपसे छिन ही जानी है। तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जिसे तुम प्रारंभ में एक भारी हानि समझ रहे थे, वह तुम्हारे लिए एक महान लाभ में परिवर्तित हो गई। स्वार्थ का त्याग करना और कष्ट को सहना ही वास्तव में जीवन का एकमात्र सही मार्ग है गुरुमुखो।